हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने पीईबी के द्वारा निकाली गई वैकेंसी को लेकर आता रहता हूं, जिसका अब नाम बदलकर कर्मचारी चयन मंडल भोपाल हो गया है। तो इन्होंने एक और नई वैकेंसी निकाल दी है वन विभाग के अंतर्गत। तो जान लेते हैं इस पूरी खबर के बारे में। जेल विभाग के अंतर्गत जेल प्रहरी एवं सहायक जेल अधीक्षक कार्यपालक पदों की सीधी भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो है 25/1/2023 और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 8/2/2023। संशोधन की तिथि है 25/1/2023 और संशोधन की अंतिम तिथि है 13/2/2023। इसकी परीक्षा की बात करेंगे तो इसकी परीक्षा जो है वो 11/5/2023 को है। जी हाँ दोस्तों, 11/5/2023 को ये परीक्षा आयोजित की जानी है। और इसकी फ़ीस के बारे में बात करेंगे तो जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 500 रुपये फ़ीस लगनी है, और जो ओबीसी हैं, SC ST हैं और केवल निःशक्त हैं उनके लिए 250 रुपये फ़ीस लगनी है। आगे बात करेंगे, इसकी परीक्षा जो है वो 2 पालियों में ली जाएगी। ये आप देख सकते हैं इसमें। और इसमें क्या योग्यता रहने वाली है, क्या मापदंड है इसका, इसके बारे में भी हम जानेंगे। चलिए देख लेते हैं। ये टोटल पहले वैकेंसी देखेंगे अपन, वैकेंसी कितनी दी गई है और इसकी शैक्षणिक योग्यता क्या दी गई है। तो दोस्तों, इसकी जो वैकेंसी है टोटल निकाली गई हैं आपके लिए, ये 1772 पोस्टें निकाली गई हैं। कितनी निकाली गई हैं? 1772 पोस्टें यहाँ पर निकाली गई हैं। और इसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगी गई है वो क्या है? मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10-2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल इन्होंने 12वीं क्लास मंगाई है, 10वीं क्लास मंगाई है। अगर ये आप योग्यता रखते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और ये देखिए, आप सब कैटेगरी की अलग अलग वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, सबके लिए अलग अलग आरक्षित सीटें हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें आयु सीमा की। तो आयु सीमा जो दी गई है वो खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के आवेदकों के लिए 18 वर्ष है न्यूनतम, और अधिकतम 33 वर्ष है। और महिला आवेदक, अनारक्षित वर्ग, पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय सेवकों को, निगम मंडल, स्वशासीय संस्थाएं, नगर सैनिकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ये इनके लिए आयु सीमा दी गई है 38 वर्ष, और 5 वर्ष की छूट हो जाएगी तो हो जाएगा 43 वर्ष। तो आप 43 वर्ष के पहले अगर आते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इसकी आयु की जो गणना की जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2023 से की जाएगी। 1 जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। तो आप देख लेना कि आप इस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं कि नहीं आते हैं। और आगे बात करेंगे कि इसमें शारीरिक मापदंड क्या रहने वाला है। तो देखिए, शारीरिक मापदंड के बारे में इन्होंने बताया है कि ये जो है पुरुष आवेदकों के लिए ऊंचाई 163, महिला के लिए 150, सीना सामान्य 79 सेंटीमीटर्स और महिलाओं के लिए अपेक्षित नहीं है। और फूलना पुरुषों के लिए 5 सेंटीमीटर इनको फुलाना होगा। तो 79 तो आपका सीना होना चाहिए, और सांस भरने के बाद जो सीना फूलता है तो वो 5 सेंटीमीटर और फूलना चाहिए। ये आपकी योग्यता दी गई है, शारीरिक योग्यता। और फिर इसके बाद आपका जब आप एग्ज़ाम से निकाल लेते हैं तो इसके बाद आपकी एक दौड़ प्रतियोगिता भी होती है, उस दौड़ को भी निकालना आपके लिए ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप क्या करेंगे, आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है। और अगर इसकी PDF को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी वेबसाइट दी गई है PEB को आप अपने गूगल क्रोम पर सर्च करिए, और सर्च करने के बाद PEB की वेबसाइट को आप निकालेंगे तो इसमें आपको ये PDF फाइल मिल जाएगी। PEB आपको ये सर्च करना है गूगल क्रोम पर। ये थी महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए। ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और ऐसी ही जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल को। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते।